ओम सभी को नमस्कार। हाँ जी। सारे जल की अधिकता ये बता रहे। जी, तो अभिधा का जो अर्थ है, जो जैसा हमारे सामने वाक्य है या जो भी व्यक्ति वक्ता बोल रहा है, एज इट इज जैसा बोला है, जैसा लिखा है, जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही स्वीकार करो, उसमें कुछ भी मिलावट मत करो। एक तो इस प्रकार का होता है। और लक्षणा वो वाक्य होता है जो उसका आसपास का अर्थ होता है। जैसा बोला है वैसा अर्थ नहीं होता, उसका आसपास का होता है। जैसे बनारस गंगा पर बसा है, तो गंगा के किनारे या गंगा के पास में, तो उसके थोड़ा सा आसपास का अर्थ लिया जाता है। और कुछ ऐसा होता है जिसको व्यंजना कहते हैं। वाक्य जो होता है और उसका अर्थ जो लिया जाता है बहुत दूर का अर्थ होता है, उसका आसपास का भी नहीं होता है। जैसे एक प्रसिद्ध मैं बोलता रहता हूँ, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं। जैसे पति पत्नी के लिए बोलता है, तो आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका जो अर्थ है, चांद को तोड़ के ला नहीं सकता है, इसका अर्थ दूर का होता है। अर्थात आप कहो तो सही, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप कुछ मांग करके देखो, बोल करके देखो, आपके लिए क्या करूं मैं। मतलब जो भी मेरा सामर्थ्य उसके हिसाब से आप बोलेंगे। आप समझदार हो ना, पत्नी तो समझदार होती है ना, तो वो वही मांगेगी ना जो पति कर सकता है। तो आप कहो तो सही, आप कह करके देखो, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये उसका अर्थ होता है, उसका मतलब होता है। आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं का मतलब कहाँ कितना दूर चला गया देखिएगा। इस वाक्य का जो अर्थ होता है उसके आसपास का बिल्कुल नहीं है। वाक्य तो कुछ और कह रहा है लेकिन अर्थ बहुत दूर का है। इसको कहते हैं व्यंजना। तो ऐसे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ये जो अपशब्द है, ये गति अर्थ को बताने वाला है। और ये गति अर्थ जो है इस सूक्ष्म शरीर में विराजमान है। तो इसमें जल की अधिकता है, अर्थात जल में जो गति अर्थ है वो अर्थ इसके साथ सूट करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब उस अर्थ को हमको लेना है कि भूयस्तवाद, इसमें जल की अधिकता है। अर्थात ये पंचमा भूतों वाला जल नहीं है, जल में स्थित जो गति है वो गति इसमें अधिक है। तो ये सूक्ष्म शरीर गमन करता रहता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जाता है। उसमें गमन करने का गति जो है उसका सहारा लेता है, अर्थात गति उसका विशेष धर्म है। वो हमेशा एक जगह नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ले जाने वाला होता है। तो उसकी अधिकता के कारण से यहाँ पर अपशब्द से बोला गया है, जिसका अर्थ मुख्य गति है। ये इसका अभिप्राय है। तो इसी तरह हमको आगे समझना है। तो अब आइए, त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् सूत्र का अर्थ लिखिएगा। सूक्ष्म शरीर के त्रिगुणात्मक होने से, अर्थात त्रयात्मक होने से, त्रिगुणात्मक होने से अर्थात त्रयात्मक होने से, त्रिगुणात्मक कहो या त्रयात्मक कहो एक ही बात है। सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होने से भी उसमें त्रयात्मक होने से भी उसमें अप अर्थात जल का अधिक संयोग, अप अर्थात जल का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से, अप अर्थात जल का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से
अप जल का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से अप को ग्रहण किया है। श्रुति में अप शब्द को ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। अप शब्द को श्रुति में ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। फिर एक बार सूत्रार्थ बोल रहा हूं। सूक्ष्म शरीर के त्रयात्मक होने से भी उसमें अप अर्थात जल का अधिक संयोग गमन क्रिया में होने से अप शब्द को श्रुति में ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, अल्पना जी का क्या प्रश्न है? कुछ पूछना चाह रहे थे? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, इसमें ये लक्षणा अर्थ मुझे समझ में आया, फिर अब का क्योंकि गति अर्थ में है। जी जी, हाँ, लक्षणा अर्थ है यहाँ पर, बिल्कुल। यहाँ अभिधा लक्षणा और व्यंजना में ये लक्षणा अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि जल में गति है और वो गति जो है इसके साथ जुड़ जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ में, कि अप की अधिकता यानी गति की अधिकता है कि सूक्ष्म शरीर एक जगह नहीं टिकता है, ये गमन करता रहता है, ऐसा अर्थ हमें लेना है। नहीं तो संगति नहीं बैठेगी कि सूक्ष्म शरीर में जल की अधिकता कैसे होती। स्थूल शरीर में पृथ्वी की अधिकता तो समझ में आती है, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जल की अधिकता कैसे माना जाएगा? तो वो इस तरह लक्षणा से समझना चाहिए, अभिधा अर्थ नहीं लागू होती है। जी, आगे बढ़ें। पुनः तदेव देहांतर प्राप्तो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति। पुनः फिर भी तदेव देहांतर प्राप्तो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम, दूसरे शरीर को प्राप्त कराने वाला जो प्रकरणस्थ जो सूक्ष्म शरीर है उसी की गति को लेकर के और पुष्ट की जाती है। इससे भी गति को बताया जा रहा है। देखिए, अब शब्द का अर्थ यहाँ गति ले लिया उन्होंने, तो उसी दूसरे शरीर को प्राप्त कराने वाला प्रकरण में स्थित जो सूक्ष्म शरीर है उसके गमन को, उसकी गति को लेकर के एक प्रमाण से पुष्ट किया जा रहा है, उसी बात को दृढ़ बनाया जा रहा है। प्राण गतेश्च, प्राण गतेश्च, प्राण की गति से भी पता लगता है। तो प्राण गते अपि सूक्ष्म देयस्य अपर जन्मनि गम्यमानत्वम सिद्ध्यति। प्राण की गति से भी, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर जाता है तो प्राण भी निकलता है ना। जब आत्मा निकल रहा है तो उस आत्मा को देख करके सूक्ष्म शरीर भी निकल रहा है, उसको देख करके प्राण भी निकल रहा है। तो प्राण की गति से भी पता लगता है। कह रहे हैं प्राण गते अपि सूक्ष्म देहस्य अपर जन्मनि गम्यमानत्वम सिद्ध्यति। प्राण की गति से सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे जन्म को पाने के लिए उसका जो गमन देखा जाता है उसकी सिद्धि होती है। ये तो ये प्राणो न खलु आधार मंतरेण तिष्ठति। ये जो प्राण है ये बिना आधार के नहीं रह सकता है ना। प्राण तो किसी के सहारे से रहेगा। जैसे शरीर में प्राण है तो शरीर के सहारे से रहेगा। अब सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जा रहा है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण भी निकल रहा है, तो प्राण अलग से थोड़ा रह सकेगा, उसका कोई आधार आश्रय तो चाहिए ना। वो प्राण कहाँ रहेगा? तो सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये तो ये प्राणो न खलु आधार मंतरेण तिष्ठति। प्राण जो है बिना आधार के अकेला नहीं रह सकता। सूक्ष्म देहश्च प्राणानाम आयतनम, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये प्राणों का आयतन है, अर्थात आधार है। आयतन शब्द आधार वाची है। पीछे बहुत पढ़ा आपने, अनेक बार आयतन शब्द आया, उपनिषदों में भी आया, इस दर्शन में भी बीच बीच में कहीं कहीं आया है। तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर का जो है आधार, सूक्ष्म शरीर आधार है इन प्राणों का। सूक्ष्म देहश्च प्राणानाम आयतनम, सूक्ष्म शरीर जो है इन प्राणों का आयतन है, आधार है।
प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, और प्राणों में गति होती है, ये तो शास्त्र में निर्देश किया है, वर्णन किया है। तम उत्क्रांतम प्राणो अनुत्क्रामति, उसको निकलते हुए को देख करके प्राण भी निकलता है। प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, और प्राण को निकलते हुए को देख करके सर्वे प्राणा अर्थात सभी इंद्रियां वो भी निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर शास्त्र स्पष्ट दिखा रहा है कि प्राण की गति होती है। तस्मात् सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनि गच्छति, इसलिए सूक्ष्म शरीर जो है पुनर्जन्म के लिए इस शरीर को छोड़ करके जाता है, ये बात सिद्ध होती है। ये बात कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में, जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में प्राणों की सहायता, प्राणों की सहायता प्राणों की सहायता की भी सिद्धि होती है। प्राणों की सहायता की भी सिद्धि होती है। जीवात्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश करने में प्राणों की सहायता की भी सिद्धि होती है। जी हाँ जी, श्वेता जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी, लास्ट में पूछूंगी आपके होने के बाद। अच्छा जी, हाँ जी हो गए जी, लास्ट ही आ गए अभी। पूछिए। जी स्वामी जी, कल के प्रसंग में जो प्राण की व्याख्या किया है ना स्वामी जी, तो उसमें कहा कि आत्मा शरीर में आता है तो इंद्रियों में प्राण लेने की शक्ति आती है जी। तो शरीर से जाता है तो प्राण लेने की शक्ति चली जाती है। तो फिर ये जो पूरा प्रसंग जो है कि प्राण इंद्रियों से अलग है, और फिर ये जो पूरा प्रसंग चाहिए स्वामी जी, इसमें से पूरा क्या समझ आता है कि प्राण तो है मगर आत्मा है, तो फिर इंद्रियों में शक्ति आती है लेने की, जब नहीं है तो इंद्रियों में शक्ति नहीं आती है, तो अलग ही है प्राण इंद्रियों से। मगर हमको क्या लेना चाहिए इससे, क्या सीख लेनी चाहिए? इसमें कोई शिक्षा लेने वाली कोई बात नहीं बताई जा रही है कि प्राण से कोई शिक्षा लेना है। हर जगह कोई शिक्षा लेने की बात नहीं कही जाती है, केवल एक वर्णन बताया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि अगर प्राण कोई काम करता है तो ये काम करता है, बस इतना वर्णन दिया है कि प्राण जो है शरीर को श्वास प्रश्वास लेने का, शरीर में सभी जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको काम कराने के लिए सहयोग देते हैं प्राण, और रस रक्त आदि को लाना ले जाने का काम करते हैं, शरीर को धारण करने का काम करते हैं, और सूक्ष्म शरीर को भी शक्ति प्रदान करते हैं प्राण। बस इतना ही वर्णन है यहाँ पर। अगर इससे शिक्षा लेना ही है, जब मैं अपनी पूरी बात बोल देता हूँ, अगर कोई इससे भी शिक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो अब जबरदस्ती से मैं बता सकता हूँ कि जैसे प्राण कितना परोपकारी होता है, कितना सहयोग करता है सबको, ऐसा हम लोगों को भी परोपकारी होना चाहिए, सहयोग करते रहना चाहिए, स्वार्थी बन करके नहीं रहना चाहिए, अपने आप को ही देखते हुए नहीं रहना चाहिए। तो इस रूप में अगर आप प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए तो ले सकते हैं किसी भी वस्तु से, पर सीधा सीधा ऐसा कोई ये कह करके कोई प्रेरणादायक विषय ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं होता है। जी अब बोलिए। अच्छा फिर लेफ्ट हो गया, समय ही हो गया, अब क्या करें। मैंने जो बोला था मनुस्मृति का, वो व्यंजन में आएगा है ना? हाँ जी, व्यंजन में आएगा ना, वो व्यंजना वाक्य में। कौन सा?
आप भगवान का बोल रहे थे। हाँ हाँ मैं मनुस्मृति का जोड़ रहा क्योंकि मेरे दिमाग में एक्चुअली वो चल रहा था। हाँ, तो वो व्यंजना हो गया है। व्यंजना, व्यंजना, हाँ। फिर रुक गया। अच्छा, जलाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर शिष्यते, वो बचा रहता है। किमपि अब भावेना, वो मानो वो एक प्रकार से जल के रूप में उसको बोला जा रहा है, मतलब कुछ रहता है। यद अपर देह प्राप्तो निमित्तम भवति, जो अगले शरीर को दिलाने का कारण बनता है। तो अगले शरीर को दिलाने का कारण है ये सूक्ष्म शरीर, और उसी सूक्ष्म शरीर में अविद्या रहती है। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है, उसी सूक्ष्म शरीर में तो रहेगी वो अविद्या, अर्थात मन में रहती अविद्या, और उस अविद्या के संस्कार भी मन में रहेंगे। और वो अदृष्ट भी, जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, धर्माधर्म, पीछे चर्चा की थी हमने, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, जो हमारे कर्मों के फलों को देने वाला अदृष्ट धर्म, जो फलदायक है, जो हमें शरीर देगा अपने कर्मों के आधार पर, वो अदृष्ट भी, वो धर्माधर्म रूपी अदृष्ट भी मन में रहता है, कर्मों के संस्कार भी मन में रहते हैं, और अविद्या भी मन में रहती है, सब मन में रहते हैं। तो जो बचा रहता है वो सूक्ष्म शरीर, और वही तो सूक्ष्म शरीर है अगले शरीर को दिलाने वाला। तो ये कहना चाहते हैं, पूर्व देह पाते, वर्तमान शरीर के नष्ट हो जाने पर शिष्यते, वो बचा रहता है। किमपि अब भावेन उच्यमानम, कुछ तो विद्यमान रहता है जिसको जल के नाम से बोला जा रहा है। यद, जो कि अपर देह प्राप्तो, नए शरीर की प्राप्ति में निमित्तम भवति, वो कारण बनता है। ये बात कही जा रही है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि, प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि, प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए, जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है। प्रश्न और उत्तर की शैली से पता लगता है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है। और प्रश्न और उत्तर की शैली से पहले भी एक शब्द अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, श्रुति के प्रश्न और उत्तर की शैली से। श्रुति कह रही है ना ये बात, प्रश्नोत्तर। श्रुति के या प्रमाण के प्रश्न और उत्तर की शैली से, इससे आपको स्पष्टता रहेगी। आगे बढ़ते हैं जी। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, गच्छतु तावद अपरदेह प्राप्तो सूक्ष्म देहेन संयुक्त आत्मा। गच्छतु का मतलब मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तावत की अपर देह प्राप्तो, दूसरे शरीर को प्राप्त करने में, सूक्ष्म देहेन संयुक्त आत्मा,
सूक्ष्म शरीर से युक्त जो जीवात्मा है, ये बात हमें समझ में आती है कि दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जब आत्मा जाता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर होता है। अथवा यूँ कहिए, जीवात्मा अकेला नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर के साथ युक्त होकर के जाता है। ये बात तो गच्छतु हमें समझ में आती है, किंतु ये बात समझ में नहीं आ रही हमको, किंतु कथम ही सूक्ष्म देहो अपशब्देन उक्ता, इस सूक्ष्म शरीर को अपशब्द से क्यों कहा है? अप का मतलब जल, तो इस सूक्ष्म शरीर को अपशब्द से क्यों कहा है, ये बात समझ में नहीं आता। यावत, जबकि सर्वमपि देह जातम त्रिवृतमयम, जबकि सारा का सारा शरीर जो है, यह शरीर में रहने वाला हर कोई पदार्थ जो है त्रिवृतमयम, तीन तीन वस्तुओं से तो बने वो सब। पृथ्वी अप तेज संभवम, चाहे वो पृथ्वी से हो, तेज से हो या जल से हो। पृथ्वी अप तेज संभवम, पृथ्वी जल और अग्नि से उत्पन्न है। पूरा शरीर जो है, शरीर के जितने भी अवयव है, वो त्रिविध से ही तो उत्पन्न हुआ है, अर्थात जल से, पृथ्वी जल और अग्नि से। ये तो मुख्य तत्व बताया था ना पीछे, त्रिवृत, तीन तत्वों से, अर्थात इनकी अधिकता है, इनकी मुख्यता है। यूँ तो पांचों तत्व हैं, पांच भौतिकम शरीर कहा, शरीर पांचों भूतों से उत्पन्न होता है, लेकिन पांचों में से तीन भूत सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, पृथ्वी जल और अग्नि। तो इसलिए कहा है सब कुछ शरीर तो पृथ्वी जल और अग्नि से संभव है, फिर इस सूक्ष्म शरीर को केवल अपशब्द से क्यों बोला है? अगर बोलो तो तीनों से बोलते ना, पृथ्वी अप तेज संयुक्तम ऐसा बोलते हैं, तब तो बात समझ में आती है। पर तीनों में से केवल जल को ही क्यों लिया है आपने? जल शब्द से ही सूक्ष्म शरीर को क्यों बोला जा रहा है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्, त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। त्रयात्मकत्व का मतलब है तीन तत्वों से युक्त, त्रयात्मक तीन तत्वों वाला, त्रयात्मक का मतलब है तीन तत्वों वाला, और त्रयात्मकत्वात् ये पंचमी विभक्ति में है, तीन तत्वों वाला होने से। तू का मतलब तो, तीन तत्वों वाला होने से ये जो बोला गया है, भाई तीन ही तत्व थोड़े हैं, उसमें पांच तत्व हैं, फिर भी त्रयात्मकत्वात्, तीन तत्वों से ऐसा क्यों बोला है? तो कहें भूयस्त्वात्, उनकी मात्रा अधिक होने के कारण से। भूयस्त्वात् का मतलब है उनकी मात्रा अधिक होने से। तो जिसकी मात्रा अधिक होते उसी के नाम से बोला जाता है। तो त्रयात्मकत्वात्, तीन तत्वों वाला ऐसा कहने से ये समझा जाएगा कि पांचों तत्वों का नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रयात्मकत्वात् इसलिए बोला है, तीन तत्वों वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि भूयस्त्वात्, उसमें तीनों तत्व अधिक मात्रा में होने से उसको त्रयात्मक कहा है। त्रयात्मकत्वादपि सूक्ष्म देहस्य सो अपशब्देन उच्यते। त्रयात्मकत्वादपि सूक्ष्म देहस्य, सूक्ष्म शरीर भी त्रयात्मक है, तीनों से उत्पन्न है, चाहे वो सत्वर स्तंभ से हो, चाहे ये जो पृथ्वी अब तेज हो, अर्थात इन तीनों से सूक्ष्म शरीर जो है शक्ति को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। जो पीछे बोला था ना कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी आहार लेते हैं, इनसे सभी सूक्ष्म शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो मन हो, इंद्रियां हो, महतत्व हो, अहंकार हो। हम खाएंगे पिएंगे, शरीर को पुष्ट रखेंगे, तभी ये इंद्रियां, ये साधन काम करेंगे। तो इस प्रकार से त्रयात्मकत्वादपि सूक्ष्म देहस्य, यद्यपि सूक्ष्म शरीर तीनों से शक्ति को प्राप्त करता है, फिर भी सो अपशब्देन उच्यते, फिर उसको केवल जल शब्द से ही क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है भूयस्त्वात्,
अपाम भूयस्त्वात्, जल तत्व की उसमें अधिकता होने से, सूक्ष्म शरीर में अपाम भूयस्त्वात्, जल तत्व की अधिकता होने से, तत्र अवभाग बाहुल्यात्, उस सूक्ष्म शरीर में जल का भाग, जल का जो अंश है वो बहुत अधिक होने से, यथा स्थूल शरीरम पार्थिवम उच्यते, जैसा कि स्थूल शरीर पार्थिव पृथ्वी से बना हुआ ऐसा बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा है स्थूल शरीर में। तत्र पृथ्वी भाग बाहुल्यात्, स्थूल शरीर में पृथ्वी का अंश अधिकता के अधिक होने के कारण से, तस्मात् न दोषा, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सूत्रार्थ को बाद में लिखते हैं। सूक्ष्म शरीर में जल की अधिक मात्रा है। भाई जल तो पंचमहाभूतों का है और सूक्ष्म शरीर बनता है तन्मात्राओं से, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। मतलब सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकारा, अहंकारा तन्मात्रानि, उभयमिंद्रियम वो भी आएगा बीच में, फिर उसके बाद तन्मात्रानि, तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि, स्थूल भूत है। तो स्थूल भूत तो तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, तन्मात्राओं के पीछे जो है वो सूक्ष्म शरीर है, चाहे महतत्व हो, अहंकार हो, मन हो, ज्ञानेन्द्रियाँ हो, कर्मेंद्रियाँ हो, ये सब पहले के हैं और पंचमहाभूत तो बाद के हैं। और आप बोल रहे हो इसमें जल की अधिकता है, तो जल की अधिकता का मतलब है यहाँ पर ये जो अप है, अप में एक स्वभाव है बहना, प्रवृत्त होना, गतिमान होना। अप शब्द जो है जल को कहते हैं, तो जल में एक विशेषता है कि ये ठहरता नहीं है, ये गमन करता है, निम्न स्थान की ओर अग्रसर होता है, यानी उसको फैलता है, मतलब हलचल से युक्त होता है, गतिमान होता है। जल में एक बहुत बड़ा धर्म है वेग, गति, वो गतिमान होता है। और ये गति जो है ये रज का गुण है, गति जो है ये रज का गुण है, क्योंकि गति जो है रजोगुण में ही होती है। सत्वगुण तो शांत रहता है, प्रशांत रहता है, सुखपूर्वक रहता है, और तमोगुण तो स्थिर रहता है, उसमें मूढ़त्व रहता है, मूढ़त्व के कारण से वो स्थिरत्व को प्राप्त होता है। और रजोगुण जो है उसी में गति है। रजोगुण में जो जितनी भी दुनिया में गतियां हो रही है, चाहे सूर्य की गति हो, चंद्रमा की गति हो, चाहे पृथ्वी की गति हो, किसी भी वस्तु की गति हो, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु में गति चल रही है। आंतरिक अणुओं में निरंतर गमन क्रिया चल रही होती है। इसलिए योग दर्शनकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है, चलम च गुणवृत्तम, गुणों की जो स्थिति है वो चलायमान होती है, गुणों का जो कार्य स्वरूप है वो चलायमान होता है। सत्वरस्तम जो है एकदम स्टिल होकर के स्थिर निश्चेष्ट ऐसा नहीं रहेंगे, वो चलायमान होते हैं, मतलब उसमें प्रवृत्ति रहती है, उसमें क्रिया, उसमें मूवमेंट हमेशा रहता है। जैसे बोला जाता है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो घूमते रहते हैं, स्थिर होकर के बिना हिले डुले रहे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है दुनिया में। समस्त पदार्थ जो है गति से युक्त रहते हैं, और उन सब में जो गति है वो रजोगुण का कारण है, अर्थात रजोगुण के कारण सभी वस्तुओं में गति हमें दिखाई देती है। तो ये जल में भी रजोगुण की मात्रा अधिक है। तो एक प्रकार से ये जो अपाम जल जो है ये शक्ति प्रदान करता है सूक्ष्म शरीर को। तो वो जैसे जैसे हम जल ग्रहण करते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो है उससे युक्त होता है, क्योंकि अग्नि से भी युक्त होता है, जल से भी युक्त होता है, और जो हम खाते पीते अन्न है उससे भी युक्त होता है। अर्थात जो भी हम खाते पीते हैं उसमें ये तीनों रहते हैं, अग्नि तत्व भी रहता है, जल तत्व भी रहता है, और पृथ्वी तत्व तो है ही अन्न। तो ये तीनों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो इन इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है। तो उसमें जल जो है उनकी गमन करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, इसलिए उसकी अधिकता बताई गई है। सूक्ष्म शरीर में गति प्रदानता है, उस गति को बताने के लिए जल यहाँ पर जोड़ दिया है।
ऐसा समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर ये अंतर्विरोध आएगा। अंतर्विरोध का मतलब है जो प्रक्रिया में जल सबसे अंत में उत्पन्न होता है और वो जल सूक्ष्म शरीर में रहता है, ये बात कही जा रही है, ये दोषपूर्ण वाक्य बन जाएगा। इसलिए शब्द जैसा लिखे हुए हैं उसका वैसा ही अर्थ भी होता है और लक्षणार्थ भी होता है और व्यंजनार्थ भी होता है। जैसे पीछे आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, कोई भी श्लोक होता है, कोई मंत्र होता है, या पूरा पैराग्राफ होता है, या पूरा पेज होता है, ये पूरी पुस्तक होती है, पूरा ग्रंथ होता है, उसमें जो भी लिखा हुआ होता है जैसा लिखा वैसा वैसा भी अर्थ लिया जाता है किसी जगह पर, और किसी जगह पर उसका लक्षणार्थ लिया जाता है और किसी जगह पर उसका व्यंजनार्थ भी लिया जाता है। तो 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है जैसा लिखा वैसा अर्थ लेना है। राम गांव जाता है, हाँ जी राम गांव को चला जाता है, ऐसे अर्थ लेते हैं। तो जैसा लिखा वैसा लिया जाता है। और मैं बोलूं मान लो बोलूं साक्षी बनारस पे रहती है या गंगा पे रहती है, तो गंगा पे रहती है का मतलब है गंगा बहती हुई गंगा पे नहीं रहती है, गंगा के किनारे रहती है, गंगा के उरली तरफ या परली तरफ गंगा के आसपास रहती है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। ये लक्षण हो गया। तो इस तरह का वाक्य होते हैं। पीछे भी कई बार बोला है, फिर भी आप में से मांग आती है कि इन तीनों की व्याख्या करो, तो अब व्याख्या कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा, फिर नहीं कहना कि हमें पता नहीं लगा। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है जैसा लिखा वैसे ही पढ़ो, वैसा ही सुनो और वैसा ही समझो। जैसा वाक्य है वैसा सीधा सीधा, उसमें कोई परिवर्तन, उसका कोई अभिप्राय, तात्पर्य कुछ नहीं लेना, जैसा लिखा वैसा अर्थ ले लेना। इस तरह के भी वाक्य होते हैं। और कुछ वाक्य होते हैं लक्षणा से युक्त, मतलब वाक्य कुछ बोलता है, अर्थ कुछ और लिया जाता है, उसके आसपास का लिया जाता है। जैसे गंगा पर, बनारस गंगा पर बसा है, बनारस गंगा पर बसा है। अब ये वाक्य जो है, बनारस नामक जो शहर है वो गंगा पर बसा है का मतलब है गंगा बहती हुई गंगा पे उस पर बसा है, कहाँ पर बसा है। तो उसका अर्थ आप लक्षणा से लेंगे, यानी उसके निकट बसा है, गंगा के निकट बसा है, या गंगा के साथ साथ निकटता से बसा हुआ है, ऐसा कुछ अर्थ आप लेंगे, उसके आसपास का अर्थ लेंगे। इसको कहते हैं लक्षणा। और व्यंजना उसको कहते हैं वाक्य कुछ बोला जा रहा है, उसका अर्थ कोई दूर से उसका अर्थ होता है, जो दिखता नहीं है, दूर अर्थ होता है उसका। लक्षणा वाला अर्थ तो आसपास का होता है, और व्यंजना वो होती है जो बहुत दूर अर्थ होता है। और इसके लिए